सर प्रॉब्लम करने बैठो ना तो हो भी जाते हैं, पर सर ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता। सर मन ही नहीं लगता। यही प्रॉब्लम है कुछ और भी? भैया ये ठीक से खाना भी नहीं खाता, मैगी और पेटीज के भरोसे तो जीता है, पानी भी बिसलेरी वाली ही पी रहा है अभी तक, और सोता तो है ही नहीं। ये क्लिप जो आपने देखी ये हर एक बच्चे की कहानी है जो कोटा में नया आता है। टीवीएफ की जो वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसके रीसेंट एपिसोड में इस चीज को उठाया गया कि बच्चा जब कोटा आता है तो उसको क्या क्या परेशानियां होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इसको और ज्यादा एलैबोरेट किया है और जो टीवीएफ की वेब सीरीज के अंदर सॉल्यूशंस बताए हैं उसमें और एड ऑन किया है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग कोटा में आने वाली स्टार्टिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चे को आती है वो होती है वाटर प्रॉब्लम। कोटा का पानी भारी होता है जैसा कि टीवीएफ की वेब सीरीज में भी बताया है और इसको काफ़ी कमेंटेटिव नेचर में बताया है। तो बीइंग अ कोटा रेसिडेंट, मैं कोटा में ही पैदा हुआ हूँ और कोटा में बचपन से रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों को भी ये प्रॉब्लम आई थी जब वो लोग 11th में थे। उन्होंने मुझे एक बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन बताया था जो वेब सीरीज के अंदर कवर्ड नहीं है। वो ये है कि कोटा का पानी तीखा मांगता है। कोटा फेमस है अपनी कचौरी और समोसे के लिए। मेरा एक फ्रेंड था जिसने पहले 1 महीने तक रोज कचौरी खाई और उसके साथ पानी पिया। उसके बाद उसका पानी का टेस्ट बैठ गया और वो पानी के साथ एडजस्ट हो गया। तो ये एक बहुत इनोवेटिव और एक ऐसी टिप है जो कवर नहीं की गई है कि अगर आप खाना थोड़ा सा स्पाइसी खाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोटा का पानी आपको सूट कर जाए। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है जो डिस्कस भी हुई है वो है फूड प्रॉब्लम जो मेस के अंदर होती है। कोटा के अंदर बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहाँ पे बहुत टेस्टी पेटीज मिलती है, मसाला पेटीज, मेयोनीज वाली पेटीज, चीज़ सैंडविच, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। एक तो ये फैक्टर होता है बच्चे मैस में नहीं खाते और मैस का जो खाना होता है वो भी इतना प्रॉपर नहीं होता है। अब इसके अंदर टीवीएफ की टीम ने काफ़ी अच्छा ग्राउंड वर्क किया है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि कोटा के अंदर सारी मैसेज में खाने की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ जगह काफ़ी टेस्टी खाना भी मिलता है। इनफैक्ट एज अ फैकल्टी मेंबर मैं अभी भी बहुत बार स्टूडेंट के साथ मैस में जाके खाना खाता हूँ, मुझे टेस्टी लगता है। तो इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं बच्चों के लिए। सबसे पहले तो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि हम लोग ऐसी चीज़ें खाएं जो मैस वाले नहीं बनाते हैं, जैसे दही खाएं और पापड़, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर बताई है, सैलेड बताई है। तो ये तो है ही सही। उसके अलावा हम लोग कोशिश करें मैस के खाना खाने का नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आईआईटी में भी आएगी। वरना आईआईटी के अंदर भी जब आप पहुंचेंगे वहां पे भी मैस होती है और अगर आप बाहर का खाना कंसिस्टेंटली खाते हैं तो उससे पेट खराब हो जाता है, जैसा वेब सीरीज के अंदर भी बताया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको कोशिश करनी है जो भी हम मेथड एम्प्लॉय करें, चाहे आपको खाना बिना देके खाना पड़े, मगर आप मैस का खाना कम से कम, जो वीक में 14 मील्स होती हैं उसमें से कम 10 मील्स आप मैस में लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम वेब सीरीज के अंदर बताई गई है वो है मन नहीं लगना, उस वजह से रात को नींद नहीं आना और उस वजह से पूरा डेली का शेड्यूल नहीं बन पाना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत एट लेंथ डिस्कस हुई। इसके अंदर जो उसमें बहुत फेम्ड जीतू भैया हैं जो और भी बहुत सारी वेब सीरीज में फेमस हैं, उन्होंने ये बताया कि 21 डेज तक अगर हम कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती फॉलो करें तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। ये एक जनरल फिनोमिना है और बहुत सारी जगह भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसको इलेबोरेट करके थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक डेली शेड्यूल बनाया अपने सीनियर की गाइडेंस से, अपने काउंसलर की गाइडेंस से, अपनी फैकल्टी की गाइडेंस से। उसके अंदर मॉर्निंग में मान लीजिए आपकी क्लासेस होती हैं ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद आप आते हैं, लंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर आप मैथ साइंस के हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मेडिकल के हैं। उसके बाद आप एक टी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से थोड़ी पढ़ाई करके डिनर करते हैं, उसके बाद वापस से पढ़ाई करके आप सो जाते हैं। मान लीजिए ये आपका एक डेली शेड्यूल है जो आपने अपने सीनियर से डिस्कस करके बनाया है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि 21 डेज तक हम इसको फॉलो करें। जब हम कोई सी भी चीज 21 डेज तक फॉलो करते हैं तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है और उसी हिसाब से हमारी बायोलॉजिकल साइकिल बन जाती है। अब क्या होता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल अगर बन जाएगी तो हमारी जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और या फिर जो भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, जैसे बॉवल मूवमेंट्स का भी इसमें अंदर इशू बताया है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बच्चों को, वो सारे इश्यूज सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, प्रॉपरली पानी पीते हैं, तो अपने आप सारे जो मूवमेंट्स हैं आपके वो प्रॉपर रहेंगे।
तो डेली शेड्यूल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोटा में आप आए हैं तो, वरना स्टार्टिंग में क्या होता है, होमवर्क पाइलअप होने लग जाता है। अगर आपका डेली शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, आप प्रॉपरली होमवर्क नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपका होमवर्क पाइलअप हो जाता है। इससे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आना चाहता हूं, जो प्रॉब्लम है नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन योर स्टडीज। अब क्या होता है कि एक बहुत अलग माहौल से बच्चा यहाँ पे आता है। घर पे उसको माता पिता मिलते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसके दोस्त होते हैं, उसको मन लगने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कोटा में आके एकदम से उसकी लाइफ में वैक्यूम आ जाता है। वैक्यूम का क्या मतलब है? वैक्यूम का मतलब यह है कि उसकी लाइफ में एक ही टारगेट रह जाता है कि भाई मुझे पढ़ना है, रोज पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है। सब लोग आसपास उसको माहौल ऐसा ही देते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है। उसके पास वाला बच्चा पढ़ रहा होगा, इधर वाला बच्चा पढ़ रहा होगा, और वो इस चीज के अंदर उसको लगता है कि वो एक एक सेकंड ये सोचता रहता है कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, इस वजह से मैं पीछे हो जाऊंगा, और इस प्रेशर में वो आगे भी नहीं पढ़ पाता। स्ट्रेस इसी वजह से बनता है। तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बनता है? सबसे पहले कंसंट्रेशन बनाने का एक तरीका जो बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं वो ये है कि बुक लेके बैठे रहते हैं, उसकी रीडिंग करते रहते हैं, जबरदस्ती रीडिंग कर रहे थे। अगर आप जबरदस्ती रीडिंग करते हैं तो एक बार के बाद आपका उसमें मोमेंटम बनने लगता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, वापस से पढ़ा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा, आपने वापस से पढ़ा, आपने उसको लिख के देखा। लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की। खासकर अगर आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो पढ़ाई होती है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखना होता है। वेब सीरीज के अंदर भी ये चीज़ बताया कि अगर आप पेन घुमाना सीख जाते हैं रजिस्टर के अंदर तो आधी आईआईटी तो आपकी ऐसे ही हो गई। तो ये चीज़ मैं भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपने पेन चलाना चालू कर दिया तो आपका कंसंट्रेशन अपने आप बन जाएगा। अगर 10th तक की जो हैबिट्स होती हैं बच्चों की, किताब लेके बैठे रहना, उसमें रीडिंग करना, इससे आप बोर हो जाएंगे और आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं और इसका काफ़ी अच्छे तरीके से इस मुद्दे को कोटा फैक्ट्री के अंदर उठाया गया है। और आई होप आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगेगा। जिस भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहे तो कोटा फैक्ट्री का एपिसोड भी दिखा सकते हैं या फिर ये वीडियो भी बता सकते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक प्रॉब्लम को माइन्यूटली हैंडल किया है। थैंक यू।